ज्ञान नहीं होगा तब तक ये दुख सुख शरीर को भासते रहेंगे और हमें लगेगा कि हमारा दुख तो नहीं गया, तो कृष्णाय वासुदेव का फल कहाँ मिला। ऐसा लगे ना कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। क्लेश क्या है क्लेश क्या? ये आगंतुक दुख क्लेश थोड़ी है। माना हुआ ज्ञान जो हमारा है मूल वो क्लेश है। अज्ञान नष्ट हो जाए और अगर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है। अर्जुन का प्रश्न ये था कि आपकी कृपा से राधा नाम अभी जपने को हो रहा है, जी। मतलब दुख आने पे राधा नाम जप करें या कृष्णाय वासुदेव जप करें, इसके आगे ये भी प्रश्न। हमारा मतलब अगर आगे का अगर आप प्रश्न ना करो तो उत्तर उसी में समाया हुआ है। हमारा तात्पर्य संपूर्ण क्लेश का नाश। और क्लेश देने वाला कौन है? अज्ञान। जैसे स्वप्न में ना कोई मित्र होता है, ना शत्रु होता है, ना कोई सामग्री होती है, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आपको असत्य लगता है, झूठा लगता है जब आप स्वप्न में होते हैं? स्वप्न में जब होते हैं तब झूठा थोड़ी लगता है, ये जागने पर लगता है। तो आपको सत्य कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुषों ने देखा है, अनुभव किया है। इस शरीर से हमारी प्रियता हो गई। जैसे स्वाप्निक शरीर था ना स्वप्न में भी तो आप थे। ये शरीर तो सैया में पड़ा था, तो कष्ट किसको हो रहा था? अगर शरीर को कष्ट हो रहा था तो खरोंच भी नहीं जागृत के बाद, एक बूंद पानी भी नहीं, तो वहां जो स्वाप्निक शरीर था, जो मन ने स्वाप्निक शरीर की रचना की थी, उसमें चाकू मारी गई, पीड़ा हो रही, क्या क्या मतलब। और कोई खरोंच भी नहीं है स्थूल शरीर को, बिल्कुल ऐसे ही स्थूल जागृत अवस्था का। हमारा अज्ञान इतना इस शरीर में हो गया कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं है, ये शरीर मैं नहीं है। स्वप्न में देखो, इस शरीर से मैं छूट गया था कि नहीं? आपको याद था कि स्वप्न में मैं एक शरीर को छोड़ के लेटा हुआ हूं, ये मैं स्वप्न देख रहा हूं? नहीं, स्वप्न में देखोगे कि मैं जग गया हूं। स्वप्न में एक स्वप्न कि मैं जग गया हूं। भैया, जब तक भजन के द्वारा अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक दुख का मिटा पाना असंभव है। एक दुख मिटेगा थोड़ी देर के लिए, मानो जैसे कर्म आया है, अशुभ कर्म आया, आप भजन कर रहे हो और आपने भजन बल से उसे मिटा दिया, तो क्या आप दुख रहित हो जाओगे क्या? नहीं, दूसरा आने वाला है। ये तो मतलब ऐसा क्रम लगा हुआ है दुख सुख का, जब तक पीछे का स्टॉक भस्म नहीं होगा, आगे सुधार नहीं होगा, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब इसका जो उपाय आप पकड़े हो, राधा 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 राधा, अब ये मांगो श्री जी से, ठाकुर जी से, कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो और इस नाम का फल ये हो कि आपकी प्राप्ति हो जाए, या मुझे वो ज्ञान हो जाए जो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। देखो, इस शरीर में आपको ना 3.5 हाथ का शरीर है, अपने हाथ से नापो तो, और 20 वर्ष 50 वर्ष रहते हो गए। हम बहुत जानकार हैं लेकिन अपने को नहीं जान पाए। जान पाए अपने को? इसमें है, यही है, इसी के अंदर। शरीर को अपना मान लिए हो, मन को अपना मान लिए हो, स्वभाव को अपना मान लिए हो, बाहर और अपनापन फैला दिया, पत्नी पुत्र परिवार घर मकान, लेकिन आप अपने को नहीं जान पाए। तो भगवान को जानना तो और कठिन। हम तो उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। अब ये ज्ञान तो है नहीं, बस बहे चले जा रहे हैं माया के प्रवाह में,